गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th एसएस में आज हम करेंगे भारत का ज्योग्राफिकल मैप। और इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं कि हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा उत्तर में ग्रेट हिमालय। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी मैप जो बनाया जाता है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमेशा उत्तर होता है। और इस मैप के अंदर देखो, ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ कहेंगे। इसके अपोजिट में साउथ है। मैप की तरफ हम मुंह करके खड़े हैं तो जिस साइड में हमारा राइट हैंड है वो ईस्ट है और जिधर लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है। तो ये तो हो गया हमारा दिशाओं का ज्ञान। अब देखिए, सबसे ऊपर हम देखते हैं तो ये हमारा ग्रेट हिमालय। देखो लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय। फिर ये आ गया हमारा, इसके अंदर ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर बीच में देखिए प्लेन ऑफ गंगा, इसको हम बोलते हैं गंगा का मैदान। फिर नीचे देखिए विंध्याचल रेंज, ये देखिए ये आ गई आपकी हमारी विंध्याचल। इसके नीचे आ गई हमारी सतपुड़ा। ये जो हमारे सतपुड़ा की जो रेंज है, सतपुड़ा के जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा के जंगल हैं, ये हमारे देश को दो भागों में बांट देते हैं। सतपुड़ा से नीचे इसको हम कहेंगे दक्षिण का पठार और ऊपर वाला उत्तर का मैदान। ये है, देखो ये नीचे आ गया हमारा ये डेक्कन एरिया आ गया, इसको बोलते हैं डेक्कन। ये कहाँ से शुरू हुई है सतपुड़ा? देखो ये यूं है, ये यूं, इसमें एक ट्रेंगल सी बनती है, इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। और अब देखिए वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसमें भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ये हमारा ये कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, इसको पूर्व क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और इसी प्रकार जो हमारा पश्चिम है इसको भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। देखिए हमारा जो ये पश्चिमी तट है ये यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? देखिए ये गुजरात है, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो पूरा तट है ये पश्चिमी तट है। और ये सारा क्या है? ये हमारा ये पूर्वी तट है। देखो कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट के नीचे मालाबार कोस्ट। इसके तीन भाग हैं। ऊपर वाला तो है कोंकण, बीच वाला है कन्नड़ और नीचे वाला है वो है मालाबार। देखो ये तो है कोंकण और ये नीचे वाला मालाबार, और इसके बीच में जो बच गया इसको हम क्या कहेंगे? कन्नड़। तो इसके तीन भाग हैं, कोंकण तट, कन्नड़ और मालाबार। और पूर्वी घाट वाला इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम आते हैं ग्रेट हिमालय के अंदर, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसको हम आज स्टडी हम करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इनके अंदर देखो ये यहां पर लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट। देखो ये लिखा हुआ माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसके पास में मैकालू 8,481 मीटर। फिर आपकी धौलागिरी ये रही 8,172। और फिर आ गई है कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये सिक्किम में है। अगर एग्जाम में ये आए कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर। उसके बाद फिर इसकी आ गई नंदा देवी 7,817 मीटर, ये नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है।
ये जो 3 चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और धौलागिरी, ये तीनों नेपाल में हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। और फिर है केटू, 8,611 मीटर है। तो ये भारत के अंदर ही, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कश्मीर का ये इलाका हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस इलाके पर पाकिस्तान और चीन द्वारा कब्जा किया गया है। तो ये होगी देखो हमारी केटू। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको कि हम बोलते हैं पीओके, ये पीओके के अंडर में आती है। ठीक है, अब देखते हैं उसमें हम देखो काराकोरम, ये हो गए हमारे दर्रे। दर्रे होते हैं पहाड़ों के बीच से आने जाने के जो रास्ते हैं, उसको दर्रा कहा जाता है। ये ऊपर है काराकोरम, उसके नीचे आ गया लद्दाख रेंज, ये पहाड़ियाँ आ गई। उसके नीचे आ गई जास्कर रेंज, ये हमारे हिमालय पर्वत की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। और नीचे आ गई हमारी शिवालिक रेंज। और पंजाब, जिससे हमारे राज्य का नाम पंजाब पड़ा, 5 का मतलब होता है 5, पंजाब, 5 नदियों का क्षेत्र, और उससे बन गया पंजाब। देखो ये इंडस नदी है, ये ऊपर से चलती है यूं, और ये देखो उसके नीचे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास, और सबसे नीचे ये सतलुज नदी है। और 500 जाकर के पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये सिंधु नदी के अंदर मिल जाती हैं। और ये देखो ये इंडस का ये क्षेत्र देखो सारा भारत से बाहर है। ग्रीन ग्रीन वाला ये भारत और ये व्हाइट वाला पाकिस्तान है। तो इस इलाके के अंदर देखो हमने सबसे ऊपर है हमारा ग्रेट हिमालय, और इसकी चोटियां हमने की हैं केटू, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा, ये हिमालय की ऊंची चोटियां। अब आ जाते हैं हम, देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको हम बोलते हैं भारत का विशाल रेगिस्तान। और इसके अंदर दूसरी श्रेणी आ गई है, जो कि हिमालय के बाद में सबसे बड़ी श्रेणी है, वो है ये अरावली रेंज, जो कि गुजरात से शुरू होती है, गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा तक जाती है। अपने गुड़गांव के आसपास है, रेवाड़ी के आसपास है, बल्कि ये तोशाम और इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भी अरावली रेंज में ही काउंट होती हैं। तो सबसे ऊपर हमारा हिमालय पर्वत, उसके भी अलग अलग भाग हैं कि वृत हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे वाला शिवालिक। राजस्थान के अंदर द इंडियन डेजर्ट, और नीचे हो गया हमारा अरावली रेंज। फिर आगे हम प्लेन ऑफ द गंगा, गंगा का मैदान, और गंगा मैदानों से बहती हुई नदियाँ। इनमें सबसे बड़ी जो नदी है वो है हमारी गंगा नदी। ये देखो ये रही गंगा नदी, ये आगे जा करके चली जाती है। इसकी सहायक नदियों में यमुना, ये देखो यमुना, ये हरियाणा से जाती है, और ये यूं चलती 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 आगे जा करके गंगा मिल जाती है। सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 2600 किलोमीटर लंबी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। उसके बाद में है घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदियां नेपाल से आती हैं। देखो ये नेपाल से आई हैं, और गंगा नदी में मिलकर के आगे इनका नाम गंगा ही हो जाता है। इधर से यमुना की भी सहायक नदियां हैं, चंबल और बेतवा, जो कि यमुना नदी में मिल जाती हैं, और आगे जाकर इनका नाम यमुना हो जाता है। और ये इलाहाबाद के अंदर ये यहाँ पर बनता है संगम, जिसको हम बोलते हैं संगम तट, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अंडरग्राउंड है, ये धरती के ऊपर बहती हुई दिखाई देती हैं। और अब आ गया हमारा फिर ये बुंदेलखंड का जो इलाका, जो काफ़ी शुष्क इलाका है। और फिर ये देखिए बीच में हमारे ये जो टिक 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 वाली है, ये है कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत के 2 भागों में बांटती है। इससे नीचे फिर विंध्याचल और सतपुड़ा, इसको हम अपने अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।